मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज कालाडेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 201, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी की यूनिट सेकंड में आज मैं भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति पे प्रकाश डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, भारत की औद्योगिक नीति का अध्ययन लगातार चल रहा है। उसी क्रम में मैं आज भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति के बारे में आपको बताऊंगा। 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा संसद में नई औद्योगिक नीति रखी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडलीय सहयोगी श्री PJ कुरियन, तत्कालीन उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने इस नीति की घोषणा की। ये नीति पूर्व की सभी नीतियों से भिन्न थी, इसलिए इसे खुली, उदार एवं क्रांतिकारी नीति कहा गया। इस नीति में मुख्य रूप से विदेशी सहयोग बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं निरंतरता के साथ परिवर्तन आदि पर विशेष बल दिया गया। इस नीति में निजी क्षेत्र को काफ़ी सीमा तक उन्मुक्त होकर कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। वास्तव में इस नीति की घोषणा से भारत के आर्थिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इसे लाइसेंस राज खात्मे की शुरुआत कहा जा सकता है। सरकार ने ये अनुभव किया कि सुधार लाने के लिए केवल थोथे नारों एवं सिद्धांतों से काम नहीं चल सकता। पिछले 4 दशकों से अधिक के नियोजित विकास के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हमारे विदेशी ऋण भार बढ़ रहे हैं और देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया था। इस दृष्टि से हमारी पुरानी आर्थिक नीतियां अव्यावहारिक सिद्ध हुई। जुलाई सन 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में सन 1992-93 में अनेक सुधारों की घोषणा की गई। पूंजी बाजार को राजकीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया तथा पूंजी निर्गमन नियंत्रक कार्यालय को समाप्त कर दिया गया। विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून फेरा में संशोधन करके फेरा कंपनियों पर लगे विनियोग प्रतिबंधों को व्यापक स्तर पर समाप्त किया गया। गैर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लाभांश संतुलन की शर्त को हटाकर विदेशी विनियोग को अधिक उदार बनाया गया। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज तथा रिफाइनिंग के लिए निजी विनियोग को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। टेक्सटाइल नियंत्रण आदेश को निरस्त कर दिया गया। 26 मार्च सन 1993 में 13 खनिज जो
पहले सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित होते थे, अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। 28 अप्रैल सन 1993 से मोटर कार, सफ़ेद वस्तुओं तथा चमड़ा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। 29 जुलाई सन 1993 से तैयार वस्त्रों के निर्माण को, जो पूर्व में सहायक लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था, बड़े उद्योगों के लिए खोल दिया गया। जून सन 1993 में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों के विकास आयुक्तों को 100% निर्यात प्रेरित इकाइयों के संबंध में विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। वर्ष सन 1993 से औद्योगिक पिछड़े राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में नए उद्योग स्थापित करने तथा भारत में कहीं भी ऊर्जा सृजन हेतु 5 वर्ष का कर अवकाश घोषित किया गया। नकद कोषानुपात तथा संवैधानिक तरलता अनुपात में उल्लेखनीय कमी की गई ताकि औद्योगिक क्षेत्र को अधिक साख मिल सके। उच्च साख श्रेणी के लिए न्यूनतम ब्याज दरों को कम किया गया। वर्ष सन 1994-95 में समूह औषधियों के उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। इस उद्योग में 51% तक विदेशी क्षमता हेतु स्वतः स्वीकृति की घोषणा की गई। आधारभूत दूरसंचार सेवाएं जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित थी, सन 1994-95 में निजी क्षेत्र के लिए खोल दी गई। दूरसंचार क्षेत्र को विदेशी विनियोग हेतु भी खोल दिया गया। मोडवेट को पूंजीगत वस्तुओं तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर भी लागू कर दिया गया। कंपनी कर घटाकर देशी कंपनियों के लिए 40% तक, विदेशी कंपनियों के लिए 55% तक कर दिया गया। पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर कर में कटौती की गई तथा सीमा शुल्क में सुधार किया गया। भारत में 24 जुलाई सन 1991 को नई उदार औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। उदारीकरण की ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। उदारीकरण की नीति को तीव्र एवं प्रभावी बनाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रथम है अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना। सेकंड है अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रणों के जाल से मुक्त करना। थर्ड है विदेशी सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ावा देना। फोर्थ है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। पांचवा है सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतियोगी बनाना। 6 है उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। 7 है पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना। नेक्स्ट 8वां निजी क्षेत्र को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट आधुनिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था का विकास करना। उसके नेक्स्ट 10वां उत्पादन क्षमता में विस्तार को बढ़ावा देना। 11वां पॉइंट है निर्यात वृद्धि के लिए आयातों को उदार बनाना। 12वां पॉइंट लाइसेंस राज से मुक्ति प्रदान करना। 13वां पॉइंट विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन प्रदान करना। 14
सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट करना। 15 विदेशी तकनीक को प्रोत्साहन प्रदान करना। 16 है एकाधिकार और अवरोधक व्यापार प्रणाली अधिनियम की कार्यविधि में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है 17वां प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है 18वां उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। नेक्स्ट 19वां ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना। उसके नेक्स्ट 20वां पॉइंट है लास्ट पॉइंट लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। अतः भारत सरकार की नई वर्तमान औद्योगिक नीति इस प्रकार से है। नई औद्योगिक नीति में ज़्यादा उदारीकरण पर जोर दिया गया है और वो उदारीकरण की जो प्रक्रिया है वो आज भी चल रही है और आज भी उस प्रोसेस में नए नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। धन्यवाद।